आज फिर से एक बार आपका स्वागत खान बायोलॉजी क्लासेस के इस लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्प उत्सर्जन के बारे में, जिसे हम वाष्प उत्सर्जन या उत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्या होता है वाष्प उत्सर्जन। देखिए, वाष्प उत्सर्जन अगर हम शब्द को तोड़ेंगे तो वाष्प उत्सर्जन शब्द को अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये दो शब्दों में टूटेगा। पहला वाष्प प्लस उत्सर्जन, और उत्सर्जन आप अभी पढ़ के आए हैं, उत्सर्जन आपने अभी पढ़ा है। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है कि बॉडी से किसी चीज का निकल जाना। क्या होता है? बॉडी से किसी चीज का निकल जाना उत्सर्जन है, मतलब वेस्ट मटेरियल्स का निकल जाना। जिन पदार्थों की हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है उन पदार्थों का शरीर से निकल जाना वाष्प उत्सर्जन या मतलब उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ हम आज क्या पढ़ रहे हैं? हम आज पढ़ रहे हैं यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन या उत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस शब्द का मतलब क्या होगा वाष्प उत्सर्जन का? वाष्प का निकल जाना। अब वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती कहाँ है? तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में। ये पौधों में होने वाली क्रिया है, और इस क्रिया में पौधों के शरीर से जो पानी उनके शरीर में जरूरी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर कह सकते हैं, अतिरिक्त पानी कह सकते हैं, अतिरिक्त पानी का पौधों के शरीर में अतिरिक्त पानी का वाष्प बन के निकल जाना। उनके शरीर से, पौधों के शरीर से जल का वाष्प बन के निकल जाना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है ना। अच्छा, ये पानी निकलता क्यों है? क्योंकि उस पानी की आवश्यकता पौधों को नहीं होती। जितनी आवश्यकता होती है उतना पौधा ले लेते हैं, बकाया पानी को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर वाष्प उत्सर्जन शब्द का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि वाष्प उत्सर्जन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। वाष्प प्लस उत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन। और वाष्प जो है वो वेपर होती है, और वेपर माने पानी। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जल द्रव है, और वही जल जब वाष्प में बदलता है तो वो गैस है। केवल अवस्था परिवर्तन हुआ पानी का, ये फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन हुआ पानी में। जो जल काय में बदला वाष्प। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन की हम परिभाषा देखते हैं, और उसको देखने से पहले हम देख लें कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया, ट्रांसपिरेशन की क्रिया मुख्य रूप से पौधों की पत्ती में होती है, और पत्ती में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और ये रंध्र या स्टोमेटा जो होते हैं, ये चूंकि पत्ती में पाए जाते हैं इसलिए इनको हम पर्णरंध्र भी कहते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं। और पर्ण माने क्या होता है? पर्ण माने होती है पत्ती। तो पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे से ये छिद्र हैं, जिन्हें हम पर्णरंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, है ना। और मोस्टली जो पौधों से पानी वाष्प बन के निकलता है, अधिकांश भाग जो पानी का वाष्प बन के निकलता है वो निकलता है पत्ती के द्वारा, क्योंकि पत्ती में पाए जाते हैं रंध्र। क्या पाए जाते हैं? रंध्र। तो यहाँ देखते हैं हम। अब हमें सबसे पहले देखना है, क्या देखना है? हमें देखना है परिभाषा, कि अगर पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। वाष्पोत्सर्जन की क्या लिखा है परिभाषा में? लिखा है पौधों के वायवी भागों से। वायवी भाग मतलब इंग्लिश में मैंने लिखा है एरियल पार्ट्स। वायवी भागों से जल का वाष्प बनकर उड़ना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर वायवी भाग क्या है? तो वायवी भाग वो होते हैं पौधे के ऐसे भाग जो वायु में हो, जमीन के ऊपर हो, जिन भागों को, पौधे के जिन भागों को हवा लग रही हो, वायु उन तक पहुंच रही है ना, हवा में हो, जो वायु में हो, वायवी भाग है। अब पौधे के कौन कौन से भाग वायवी भाग? पत्ती वायवी भाग है, पत्ती वायु में होती है। आपने पत्तियों को हिलता हुआ भी देखा होगा जब हवा चलती है तो। इसके अतिरिक्त उसका तना, पौधे की शाखाएं, और पत्तियों के ऊपर पाई जाने वाली त्वचा,
है ना, और तने के ऊपर पाई जाने वाली त्वचा, इन सभी में वायु पहुंचती है। तो वाष्प उत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से होता है और उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई है, लिखी हुई परिभाषा है आपके सामने कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प बनकर उड़ना, निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो दिन में ज्यादा होती है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कब होती है? दिन में ज्यादा होती है, रात में बहुत कम होती है। अच्छा, दिन में ज्यादा और रात में कम होने का कारण क्या है? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया का दिन में अधिक और रात में कम होने का कारण है क्योंकि दिन में ये पत्तियों में पाए जाने वाले जो पर्णरंध्र हैं, स्टोमेटा हैं, जो छिद्र हैं, ये खुले रहते हैं दिन में। दिन में कैसे रहते हैं? ये दिन में खुले रहते हैं और जब ये दिन में खुले रहते हैं तो पानी वाष्प बनकर यहां से जा रहा है और शाम होते होते रात में ये छिद्र बंद हो जाते हैं और जब ये छिद्र बंद हो जाते हैं तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है या धीमी हो जाती है। तो यहां मैंने लिखा हुआ एक पॉइंट आप देखें कि वाष्प उत्सर्जन दिन में अधिक होता है और रात्रि में कम होता है। दिन में कैसा होता है? अधिक और रात्रि में कम। अब वाष्प उत्सर्जन क्रिया जो है इसके माध्यम से पौधे के पूरे शरीर में जो पानी है, अतिरिक्त पानी है, वो वाष्प बन के निकलता रहता है और ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जाता है कि लगभग जड़ों द्वारा अवशोषित जल का लगभग 98% जल पौधों की पत्तियों से, तनों से या जहां जहां से वो वाष्प उत्सर्जित हो सकता है पानी, वहां से वायुमंडल में चला जाता है। लगभग कितना? 100 में से 98% पानी निकल जाता है। मात्र 2% पानी पौधों के लिए जो जरूरी है, आवश्यक है, वो रुक जाता है। और क्या लिखा है? और लिखा है कि एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि वाष्प उत्सर्जन को पौधों का आवश्यक दुर्गुण या बुराई कहा जाता है। पौधों की आवश्यक बुराई, पौधों का आवश्यक दुर्गुण, पौधों का आवश्यक दुर्गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यक दुर्गुण। अब जरूरी भी है और दुर्गुण भी है, जरूरी भी है और दुर्गुण भी है। आवश्यक बुराई है उसकी, जरूरी बुराई है ना। एक तो होता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए शराब पीता है और आप उससे कहते हैं कि भैया आप शराब मत पिए, तो वो व्यक्ति कहता है कि शराब अगर मैं नहीं पीता हूं तो मेरी बॉडी में कंपन होने लगता है, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अगर आपको मुझे रोकना था तो पहले रोक लेते। अब तो मैं उस शराब का आदी हो चुका हूं या किसी भी नशे का आदी हो चुका हूं या किसी भी बुरी आदत का आदी हो चुका हूं और अगर वो चीज, वो पदार्थ, अब मेरी जो सेल्स हैं वो उस चीज की आदी हो चुकी हैं, एडिक्ट हो चुकी हैं। अगर वो चीज मैं अपनी बॉडी में ना ले जाऊं तो मेरी बॉडी में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं, बीपी बढ़ता है या मुझे कंपन होता है बॉडी में। जब तक मैं वो चीज ना पी लूं या ना खा लूं तब तक मैं सही नहीं होता, मुझे प्रॉब्लम्स होती है। तो ये बुराई है, शराब पीना एक बुराई है। लेकिन जो व्यक्ति की कंडीशन ऐसी हो गई है इतनी, उसने शराब पी तो वो उसके लिए अब कैसे हो गई है? आवश्यक। सेल्स मांग रही हैं उसको, सेल्स आदी हो जाती है, तो आवश्यक बुराई है उसके लिए। क्या है? उसके लिए आवश्यक है, हम सबके लिए बुराई है ना। या तो फिर किसी प्रकार का उसका ट्रीटमेंट चले तो वो सही हो जाए, लेकिन एक नॉर्मल आदमी उससे बड़ी मुश्किल में पार पाता है। तो ऐसे ही एक उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उसमें इसमें बहुत अंतर है। लेकिन यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन क्या है? एक बुराई भी है पौधों की, लेकिन वो जरूरी भी है। बुराई क्यों है? खामों का में जड़ें बेचारी परेशान है, पानी खींच खींच के, और ये पत्तियां अपने रंध्रों से पानी उड़ाती रहती हैं। ये वैसा ही हो गया जैसे किसी के पिताजी बहुत पैसा कमाते हैं, मेहनत से कमा के लाते हैं, उनका लड़का कबाड़ी निकल गया, वो उड़ा देता है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से इसको आवश्यक बुराई कहा गया। किसको? वाष्प उत्सर्जन। अब आवश्यक क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। वाष्प उत्सर्जन जो पौधों में होती है उसे हम निम्न प्रकार में बांट सकते हैं। उसके निम्न प्रकार है। पहला लिखा हुआ है आपका रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया है वो मुख्य रूप से पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ही होती है। अधिकांश जो पौधों का वाष्प उत्सर्जन है वो रंध्रीय होता है। कैसा होता है? रंध्रीय।
कितना होता है, कह रहे हैं ये रंध्र जो है आपकी मोस्टली पत्तियों में होते हैं, हरे तनों में होते हैं। यह रंध्र ऐसे होते हैं जिनसे लगभग 90% वाष्प उत्सर्जन होता है। तो वाष्प उत्सर्जन माने पानी का अतिरिक्त जल का पौधों के पत्तियों से वायवीय भागों से वाष्प बन के निकलना। अधिकांश भाग कौन करता है, रंध्र। वाष्प उत्सर्जन मैक्सिमम कौन करता है, अधिक वाष्प उत्सर्जन पौधे के किस अंग से होता है या किस प्रकार का होता है, रंध्रीय वाष्प, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा है बातरंध्रीय, ये क्या है, ये लेंटिकल्स होते हैं, वाष्पोत्सर्जन करने वाले होते हैं। ये पौधों के बाहरी भाग और पत्तियों की उपत्वचा या क्यूटिकल की परत द्वारा ढके रहते हैं, लगभग 8% होता है बातरंध्र। पौधों के जो बाहरी भाग हैं उनके ऊपर ये छोटे छोटे से छिद्र मिलेंगे आपको, इनसे भी पानी वाष्प बन के उड़ता है, निकलता है, जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत कम, कितना, लगभग 8%। अधिकांश भाग कहां से होता है, अधिकांश कहां से होता है, 90%। लगभग मैं बता रहा हूं मैं आपको, लगभग, है ना, 8 है, 9 भी हो सकता है, 9 और 8 98 या 9 हो सकता है 99। और ये तीसरा जो है वो है उपत्वची। कैसा, उपत्वचा से होने वाला, मतलब पौधों के तने और शाखाओं पर जो छाल होती है, छाल वाला जो बक्कल होता है उसका, उसके बीच में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, उनसे भी वाष्प उत्सर्जन होता है। और जब उपत्वचा के द्वारा वाष्प उत्सर्जन होता है तो ऐसे वाष्प उत्सर्जन को हम क्या कहते हैं, उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। ये कितना होता है, लगभग, अनुमान कुछ परसेंट, 1%। लेकिन मैंने क्या बताया, ये 1%, ये लगभग 8 या 9% और ये लगभग 90%। मतलब मैक्सिमम पार्ट जो पौधों से जो पानी का वाष्प बन के निकलना है वो अधिकांश कहां से होता है, वो होता है रंध्रों से या पत्तियों से। आ रही बात समझ? तो पहला क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, पौधों के वो भाग जो वायु में है, हवा में है, वहां उनसे पानी का वाष्प बन के निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। दिन में अधिक होता है, रात में अधिक होता है, दिन में अधिक होता है। वाष्प उत्सर्जन दिन में अधिक होता है, रात में अधिक होता है, दिन में ज्यादा होता है। दिन में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि दिन में ये जो स्टोमेटा होते हैं, जो पर्णरंध्र होते हैं पत्ती में, दिन में क्या होते हैं, खुले रहते हैं, और रात में क्या हो जाते हैं। जितना पौधों में पानी पहुंचता है उस पानी का कितने % वाष्प उत्सर्जन द्वारा निकल जाता है, 98% लगभग, संभव का, समझ रहे। तो ये हुआ आपका क्या, वाष्प उत्सर्जन। अब देखें कि वाष्प उत्सर्जन का इंपोर्टेंस क्या है, वाष्प उत्सर्जन का महत्व क्या है, आखिर ये क्यों होता है, इससे हमें क्या फायदा है। ये जो आवश्यक बुराई है, आवश्यक दुर्गुण है वाष्प उत्सर्जन, ये जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है। अगर बुराई है, अगर दुर्गुण है या बुराई है तो जरूरी क्यों है। ये जरूरी इसलिए है, ये जरूरी इसलिए है कि ये अतिरिक्त जल जो पौधों में पहुंचता है, कैसा, एक्स्ट्रा पानी जो पहुंचता है, अतिरिक्त जल जो पहुंचता है, उसका निस्तारण कर देती है। पौधे के शरीर में जो पानी पहुंच रहा है जड़ों के द्वारा, वो लगातार खींचती है जड़ें। तो जो अतिरिक्त पानी है जिसकी पौधे के शरीर को जब आवश्यकता नहीं है, वो पानी क्या हो जाता है, उसका निस्तारण हो जाता है, उड़ जाता है। और पानी, अतिरिक्त पानी का वाष्प बन के उड़ना कौन सी क्रिया कहलाती है, वाष्प। दूसरा लिखा है खनिज लवणों की प्राप्ति। जब जल लगातार जड़ें खींच के ऊपर देंगी और पानी वाष्प बन के निकलेगा तो उस पानी के साथ में खनिज लवण भी तो पहुंचते हैं। मान लीजिए खनिज लवण पहुंचे तो हो सकता है वो पौधे के तने के आधे भाग तक ही मिल पाए, आधे भाग तक नहीं पहुंच पाए, पत्तियों तक नहीं पहुंच पाए। तो वो कह रहे हैं लगातार वाष्पोत्सर्जन होता है जिससे सभी को खनिज लवण मिल जाते हैं। रसारोहण में मदद है, लगातार जब वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी लगातार उड़ेगा, तो फिर नीचे से जड़ों के माध्यम से जाइलम ऊतकों के द्वारा पानी लगातार ऊपर भी चढ़ता जाएगा, एक क्रम बना रहेगा। तो उस पौधों में एक दाब लगेगा जिसे कहते हैं चूषण दाब। चूषण दाब या सक्शन प्रेशर, जो मोटरें दाब लगाती है ना, खींचने वाला, तो ऐसे ही चूषण दाब है जो पौधों में लगता है और उससे पानी ऊपर को बढ़ता है, जिससे रसारोहण होता है, एसेंट ऑफ शेप होता है, जिससे पानी ऊंची ऊंची पौधों की, ऊंची ऊंची जो लंबे लंबे पौधे हैं वहां तक पानी लगातार पहुंचता रहता है।
इसमें भी फायदा होता है। ताप का नियमन करता है, बॉडी का जो तापमान है उसको पानी क्या करता है, नियमन रेगुलेट करता है। अच्छा, पानी तो अपनी बॉडी को भी रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में भी पानी हम पीते हैं तो हमारे शरीर में जो ताप है उसका नियंत्रण पानी कर देता है, करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ भी ताप का नियंत्रण नियमन कर रहा है ये कौन, वाष्पोत्सर्जन। और क्या करता है, जल का समान वितरण, लगातार जल निकल रहा है तो किस जगह पर कितने पानी की आवश्यकता है पौधे में, वहां पर उतना पानी पहुंच जाता है। नहीं है आवश्यकता तो वाष्पोषण की क्रिया के द्वारा वो पानी क्या हो जाता है, वो पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। और क्या है, फलों में शर्करा की सांद्रता, जब पानी ज्यादा निकल जाता है तो फलों में जो शर्करा होती है उसमें से पानी निकलता रहता है, तो शर्करा की मात्रा जो फलों में है वो बढ़ने लगती है। शर्करा मतलब शुगर, जो चीज खाने में मीठी लगती है वो फलों में बढ़ती है, उसकी सांद्रता बढ़ती है, माने उसकी क्वांटिटी बढ़ती है फलों में, और फल कैसे लगते हैं, मीठे। कई सारे ऐसे फल आते हैं जिनको आप खाते हैं तो कोई फल आपको बहुत मीठा लगता है और कोई फल ऐसे होते हैं जो आपको कम। फल एक एक प्रकार के फल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए सेब है ना, तो एक सेब आपको बहुत मीठा लगेगा, एक सेब थोड़ा सा कम मीठा, समझ रहे। किसी किसी पेड़ के फल बहुत मीठे रहेंगे, किसी किसी के कम मीठे रहेंगे। तो यहाँ पर ये रोल है किसका, ये महत्व है किसका, वाष्पोत्सर्जन का। और क्या करता है, यांत्रिक ऊतकों और आवरण जो लेयर है उनका निर्माण करता है, आवरण को बनाता है वाष्पोत्सर्जन। यांत्रिक ऊतक कौन होते हैं, जाइलम फ्लोएम, जो पौधे में क्या करते हैं, संवहन कराने का काम करते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं, उनको मजबूती देने का काम करते हैं। मैकेनिकल मतलब उसको बनाने वाले, उसको बनाने का काम। तो आपने देखा कि वाष्पोत्सर्जन का हमारे जीवन में या पौधों के जीवन में कितना महत्व है। क्योंकि हमारे जीवन में महत्व क्या हुआ, क्योंकि पौधों से ही हमारा जीवन है, तो पौधों के लिए जरूरी है तो हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक बुराई, और कैसी बुराई है, आवश्यक। आरी बात समझ में, ठीक रहा। तो ये रहा आपका आज का ये एक लेक्चर जिसको वाष्पोत्सर्जन But